ब्लैक फंगस लगातार अपने पैर पसार रहा है और राज्य में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हो गई, जहां पर 24 घंटे में 18 नए केस सामने आ चुके हैं। राज्य में अब तक 36 मरीजों की मौत हो चुकी है, वहीं 250 मरीजों का पटना में इलाज भी चल रहा है। तो ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हो गई है। तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, एक तरफ कोरोना, दूसरी ओर ब्लैक फंगस। हालांकि कोरोना से जंग हम जीत रहे हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तेजी के साथ जो कोरोना का ग्राफ है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस के 2 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात की जाए तो कोरोना से हम लोग जंग है वो ज़रूर जीत रहे हैं और कोरोना की रफ्तार जो है धीरे धीरे जो है बिहार में और देश में कम हो रही है। लेकिन उसके बाद जो है ब्लैक फंगस जो है वो लगातार जो है अपना पाँव पसारते जा रहा है और बिहार में भी ये पाँव पसारते जा रहा है। तो देखा जाए तो 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो गई है और जिस तरह से हालात बने हैं उसमें ये ज़रूरी है कि जिस तरह से सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए जो है दवाइयाँ जो हैं वो अवेलेबल करा दी हैं। ब्लैक फंगस के से जो मरीज़ हैं ग्रसित, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन उन्हीं लोगों में ब्लैक फंगस आ रहा है, अधिक केस देखे जा रहे हैं जो कोरोना संक्रमित थे और कोरोना संक्रमित से जो है वो ठीक हुए हैं, उसके बाद उन्हें ब्लैक फंगस हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी ये ज़रूरी है कि कोरोना संक्रमित जो लोग हैं अगर वो ठीक हो जा रहे हैं तो उनसे ये मानना ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उसके बाद भी प्रिकॉशन लेना है, उसके बाद भी जो है एहतियातन बरतना है। उसके जब ऐसी हम चीज़ों को करने लगेंगे तो ब्लैक फंगस से भी हम जंग जीत लेंगे। तो यही चीज़ें हैं कि अभी भी हम कहेंगे लोगों से कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। अगर ये चीज़ें हम कर लें और कम से कम घर से बाहर निकलें तो ज़रूर ये हो सकता है कि कोरोना संक्रमण जो हम पैर पसार रहा था और धीरे धीरे जिसकी रफ्तार कम हुई है और रफ्तार कम होगी और ब्लैक फंगस से भी जो हालात, जो स्थिति खराब हो रही है उस पर भी हम रोक लगा सकते हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन देखिए ब्लैक फंगस भी एक कड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि कोशिशें जारी है। अब तो कोरोना की तीसरी वेव का जब हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्लैक फंगस है उस ओर ध्यान जाता है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो आखिर कैसे हम आने वाली तीसरी वेव का सामना करेंगे। देखिए, ऐसे हालात अगर बने रहें तो आने वाली तीसरी वेव जो है और ख़तरनाक हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने दूसरी वेव को देखा है। दूसरी वेव में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, लोगों को बेड की कमी हो रही थी और कई लोगों ने सड़क पे दम तोड़ दिया। तो वही कारण है कि जिस तरह से हालात हो रहे हैं सरकार को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। सरकार कर रही है, तैयारियाँ हो रही हैं, लेकिन तैयारियों के साथ साथ जैसे है कि मॉनिटरिंग बार बार होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो नीचे के जो अधिकारी हैं उन्हें भी अपने नीचे के अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। साथ ही दवाइयाँ जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, उसके बाद ही हम इस पर रोक लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक हम रोक नहीं लगा पाएंगे तो हम तीसरी लहर जो कोरोना का वेव का आने वाला है उसे हम नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल रुपेंद्र, और देखिए चुनौतियां कई है और आम जनता की भागीदारी भी यहाँ पर अहम हो जाती है, तो सभी को ख्याल रखने की जरूरत है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।